शितकरा नवनीताभार पीताम्बरं धर्मबिम्बपदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सद्विवेक दृष्टि पथिक रूप में अविनाशी आत्मन, तुमने सद्गुरु संत सत्संग कृपा के बल से अपने परम लक्ष्य परमानंद का जो सद्विचार पथ है उसे तो पा लिया। अब इस पथ में यात्रा करने के लिए सद्विवेक रूपी दृष्टि खोलो। इसके द्वारा ही तुम पग पग पर सावधान होकर कुशलता से चल सकोगे। ऐ वीर पथिक, विवेक दृष्टि से स्पष्ट दिख रहा है कि अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें निरंतर उत्साह से तत्पर रहना चाहिए। साहस को साथ लेकर सतत प्रयत्न द्वारा किंतु अटूट धैर्य पूर्वक जन समूह का त्याग करके एकांत में रहते हुए निश्चय ज्ञान के आधार पर अपने परम लक्ष्य की ओर अनायास सिद्धि लाभ करोगे। तुम्हें अपनी किसी भी प्रकार की सफलता के लिए मन को संयमी बनाना होगा। अब तुम विवेक दृष्टि से अपने चित्त की उन दशाओं को भी देखते चलो जो कभी तमोगुण प्रधान होने पर मूढ़ दशा धारण करती हैं और कभी रजोगुण तमोगुण मिश्रित होने पर क्षिप्त हो जाता है तथा कभी रजोगुण प्रधान होने पर विक्षिप्त होकर सत्वगुण प्रधान होने पर एकाग्र होता है और इसके परे योग सिद्धि में इसकी निरुद्ध दशा प्राप्त होती है। उपरोक्त चित्तवृत्ति की अवस्थाओं के साथ अपनी मानसिक शक्तियों को भी समझ लो। साधना के क्षेत्र में चलने पर श्रद्धा, उत्साह, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इन 5 शक्तियों को लेकर मन व्यवृत करता है। जब श्रद्धा अधिक होती है, प्रज्ञा मंद होती है, तो सारहीन बातों पर विश्वास होना निश्चित है और प्रज्ञा अधिका श्रद्धा मंद हुई, प्रज्ञा अधिक हुई, श्रद्धा मंद हुई, तो स्वार्थ साधक होना निश्चित है। यदि उत्साह अधिक हो पर समाधि मंद हो तो भ्रांत चित्त होना निश्चित है और समाधि अधिक हो, उत्साह मंद हो तो आलसी होना निश्चित है। अतः श्रद्धा के साथ प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि ज्ञान। श्रद्धा के साथ प्रज्ञा विकास होना अधिक सुंदर है। इसी प्रकार प्रज्ञा के साथ ही जब श्रद्धा होना सुंदर होगा। श्रद्धा तो हृदय की वस्तु है और प्रज्ञा मस्तिष्क की वस्तु है। यदि हृदय और मस्तिष्क दोनों एक प्रकार के होंगे तो समुचित सफलता निश्चित है। इसी प्रकार उत्साह समाधि भी समरूप में संयोजित होना सुंदर होता है। इधर भी दृष्टि डालो, तुम्हें स्मरण रहे जिस शक्ति बल द्वारा तुम काम, क्रोध, ईर्ष्या, कुलय आदि अवगुण चरितार्थ करते हो, उसी शक्ति से साहस, दृढ़ता, क्षमा, धैर्य आदि सद्गुणों का सुंदर विकास होता है। ध्यान रहे कि धृति, क्षमा, प्रेम आदि का पावन तेज बल क्रोध, काम, ईर्ष्या के भयानक रूप में परिणत हो जाता है। जितनी ही मात्रा में तुम अपने क्षुद्र अहं की स्वार्थपरता में संयम करोगे उतना ही तुम में महानता दर्शित होगी और जितनी ही मात्रा में अपने क्षुद्र अहं की पाशविक वृत्तियों के अधीन होगे उतनी ही मात्रा में तुम दुखी दरिद्र बनकर अपनी मूर्खता और अज्ञानता के कारण अधापतित होते जाओगे। देखो, तुम्हारा मन ही तुम्हें सुपथगामी और कुपथगामी बना देता है। यदि विवेक दृष्टि से तुम इसे निरंतर देखते रहकर इस पर नियंत्रण रखोगे तब तो तुम्हारा परमोत्थान निश्चित है और यदि इसे अपनी स्वेच्छाचारिता में चलने दिया तब तो पतन ही अवश्यंभावी है। यह मन ही तुम्हारे बंधन मुक्ति का कारण है। देखो, ये इंद्रियां स्वभावतः विषयानुगामिनी है और मन इनके कुसंग में तद्रूप होकर सतपथ से भ्रष्ट होता है।
बुद्धि विषयी मन की अनुगामिनी बनकर विवेक दृष्टिहीन हो जाती है। यही तुम्हारा घोर पतन है। अब मन को विषय कुसंग से मुक्त करके बुद्धि में सद्विवेक दृष्टि जागृत कर अहं को आत्मा में लय करो। आत्मा को परमात्मा में तन्मय बना दो। यही है परमानंद की प्राप्ति। अनुचित स्वार्थ बंधन से मुक्त होने के लिए अपने संकल्पों पर अधिकार प्राप्त करो। दृढ़ संकल्प के द्वारा ही तुम्हारी हर ओर विजय हो सकेगी। तमाम कठिनाइयां दूर होंगी। अपनी उन्नति के लिए केवल सद्भावना से ही काम न चलेगा, परंतु प्रत्येक सद्भावना को व्यवहार रूप में चरितार्थी करना होगा। कहीं पर हताश न होना चाहिए। अटूट धैर्य रखते हुए निरंतर प्रयत्न में संलग्न रहो। यदि तुम निरुत्साहित होकर उदासीन हो जाओगे तो सद्गुरु की कृपा बल के आगे तुम मानो पर्दा डाल दोगे, क्योंकि हताश निराश चिंतित होने में सद्गुरु तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेंगे। कारण यह है कि यदि कोई अपनी चिंता में अधिक व्यस्त रहता है तो वो अपना ही ध्यान चिंतन अधिक कर रहा है, न कि अपने आराध्य देव का। इसी से आराध्य देव के प्रति अपनी चिंता में व्यस्त होने पर एक पर्दा पड़ जाता है। तुम्हें व्यर्थ चिंताओं वेदनाओं से बचते रहने के लिए अपने आराध्य देव को निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। अपने भीतर की बुराइयों और दुर्गुणों को हटाने का सदा प्रयत्न करते रहना होगा। तुम अधिकतर मौन रहो या विवेक दृष्टि से देखकर सत्य प्रिय और हितकर शब्द बोलो। यह भी समझ लो कि किसी लंबे वाद विवाद में यदि तुम पड़ोगे तो व्यर्थ ही अपनी शक्ति का ह्रास, समय का दुरुपयोग ही होगा। साथ ही बहुत जोर की हंसी भी तुम्हारे अंतर शरीर पर हानिकर प्रभाव डालती है। अतः इससे भी सावधान रहो। तुम्हें पूर्णता प्राप्त करनी है और साधन यही है। मन पर संयम, पवित्रता रखो, निर्दोष जीवन बनाओ, विवेक दृष्टि से सत्य का ही समर्थन करो। यातनाओं को, नाना प्रकार के कष्टों को गंभीरता से सहन करते हुए आंतरिक सत्य विरोधी दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करो। तुम तभी अपने को निर्बल पाओगे और तभी अपने को पतित होते हुए देखोगे जबकि मनोवृत्तियों की दास्ता में बद्ध होकर सद्विवेक दृष्टि ही बंद कर लोगे और निम्न विषयानुगामिनी मनोवृत्तियों का जब तुम पर शासन होगा। अतः सावधान रहकर मनोवृत्तियों के लिए संयम की लगाम ढीली न करो। अपने समय पर, अपनी शक्ति पर बहुत कड़ी दृष्टि से हिसाब रखो और एकांत में बहुत सावधान रहो। चरितार्थ करोगे जितना ही तुम संयम चरितार्थ करोगे उतना ही तुम्हें दृढ़ पुरुषत्व का निर्माण होगा। तुम्हारा जीवन गौरवशाली बनेगा। यदि तुम विवेक दृष्टि से काम न लो तो अपनी ही अज्ञानता मूर्खता के कारण दास्ता की बेड़ियों से तब तक बंधे रहोगे जब तक ज्ञान विवेक दृष्टि पुनः न खुलेगी। दुराचरण में प्रयुक्त शक्ति का सदुपयोग करना ही सदाचारी बनना है। हर क्षेत्र पर केंद्रित शक्ति ही सामर्थ्य कही जाती है। उसी शक्ति को सदाचार में चरितार्थ करना ही बुद्धिमत्ता है। इसी नियम से दुष्ट व्यक्ति सज्जन बन जाता है। अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हारे पास आज समय शक्ति बहुत ही सीमित है। अतः इसे अपव्यय से बचाकर शक्ति को, समय को सत्य जीवन से पवित्र बनाकर विजयी बनो। तुम जब अपने परम लक्ष्य को भूल जाते हो तभी तुम्हारा जीवन अनिश्चित, दीन, दुर्बल हो जाता है। अतः लक्ष्य को कभी न भूलो। तुम अपने आप का नियंत्रण करने में जितना ही असावधान रहोगे उतना ही लक्ष्य से दूर हटते जाओगे और जितना ही नियंत्रण में सफल होगे उतना ही लक्ष्य के निकटस्थ होते जाओगे। अपनी इस पवित्र यात्रा में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों के आने पर धैर्य, संतोष, सहनशीलता को कभी न छोड़ो, वरन इन्हीं सद्गुण बल से उनका सामना करो। इसी से तुम्हें चारित्र बल बढ़ेगा, गंभीरता आदि सद्गुणों का अधिकाधिक विकास होगा। हर प्रकार से इंद्रिय मनोसंयम में ही तुम्हारी बुद्धिमत्ता तेजोमय रूप धारण करेगी और इसी प्रकार की बुद्धिमत्ता के बल और शांति, इसी प्रकार की बुद्धिमत्ता में बल और शांति का निवास होता है। जितना तुम किसी भी क्षेत्र में बहिर्मुखी शक्ति, प्रवाहित शक्ति का संयम निरोध करोगे
उतना ही तुम अपने परम लक्ष्य की ओर सफल होने के लिए पर्याप्त शक्ति बल को संग्रहित पाओ। सद्गुणी ही संयमी हो सकता है। संयमी सद्गुणों का विकास कर सकता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। जो अपने मस्तिष्क को अधिकार में रखना सरल कर चुका है, शांत मस्तिष्क है, वहीं पर बल है, विश्राम है, वहीं बुद्धि भी है, उसके लिए सब कुछ संभव है। अपना और दूसरे का भी पथ प्रदर्शन तुम सद्गुणों के विकास होने पर ही कर सकते हो। तुम अपने अनुचर न बनो, वरन स्वामी बनो। निरंतर अपनी अहंगत रुचियों और कामनाओं का शमन करते रहो। तुम विवेकवान शांत अपने को तभी समझना जबकि तुम्हारा क्षुद्र अहम किसी भी वस्तु का अभिमानी न रह जाए। तुम्हारा अहम ही तुम्हारा शत्रु है, अज्ञानता ही अंधकार है और अपने स्वार्थ से उत्पन्न यातना ही दंड है। तुम विवेक दृष्टि द्वारा अपनी अस्त व्यस्त दशा को संभालो, फिर भी तुम अपनी निम्न इच्छाओं, अनिच्छाओं, पश्चातापों, आशाओं, निराशाओं से घिरे हुए नहीं रहोगे। तुम अपने क्षुद्र अहं की सेवा का परित्याग कर सत्य की सेवा करो, तभी तुम्हारा विजयी जीवन होगा। अब तुम अपनी विवेक दृष्टि के बल पर चिंता, भय, शोक, विलाप, निराशा, पश्चाताप, अधमता, ग्लानि, कायरता आदि इन सबों को कहीं अपने अंदर न घुसने दो, क्योंकि यह सब वहीं रहते हैं जहां अंधकार है, अज्ञान है, मूर्खता है। विवेक दृष्टि वालों के पास संरक्षण, आश्वासन, संतोष, तृप्ति, शांति, गंभीरता, धीरता, जागृति, प्रकाश, यह सब स्थिर संपत्ति रहती है। विवेक दृष्टि से तुम अपने मन को शुद्ध रख सकोगे और शुद्ध मन के होते ही तुम्हारे बाहर भीतर शुद्धता विराजेगी। शरीर विश्वस्त एवं शुद्ध उसी का होगा जिसका मन शुद्ध होगा। जिस तरह पुष्प के सौंदर्य का मूल्य उसकी सुगंध से बढ़ता है, उसी तरह मनुष्य के सौंदर्य सुगंध उसका चरित्र है। तुम्हारे द्वारा उसी प्रकार के भावपूर्ण कर्म होंगे जैसा तुम्हारा चरित्र हो। विवेक दृष्टि से तुम हर समय सत असत का निरीक्षण करते रहो। किसी भी परिस्थिति में ऊपरी कठोरता और भयानकता में भयभीत मत बनो। सत्य पथ में गंभीरता के बल से परिस्थितियों का सामना करो। मुसीबतों के मेघ कैसे ही काले क्यों न हो, परंतु उनके पीछे पूर्ण प्रकाश में एक रस समता का सूर्य सदा ही विद्यमान है। तुम दुखांधकार को देखकर क्यों घबराते हो? उसके पीछे ही उसे पार करने पर सुख प्रकाश में तुम अपने को पाओगे। यह भी समझ लो, तुम्हारे जीवन में साधना का किसी प्रकार की सिद्धि चमत्कार ही न होकर सद्गुण विकास होना चाहिए। प्रायः तुम संसार में कई तरह के धर्म देख रहे हो, पर जिस धर्म की ओट में मानवीय क्षुद्र आहंगत वासनाओं कामनाओं की सिद्धि हो रही है, वहीं से निसंदेह कलह, विवाद, युद्ध प्रारंभ होते हैं। पर बुद्धिमान अपनी विवेक दृष्टि से उसी धर्म की शरण में जाता है जिस धर्म का आधार अविद्या उपाधि रहित निष्पक्ष स्वतंत्र बुद्धि है, जो कि सत्कार्य रूप में परिणत होती है। सोच कर देखो, तुम्हारा चित्त और हृदय परिस्थितियों का परिणाम स्वरूप ही तो है। विचार और भाव स्वतंत्र स्वच्छंद न होकर परिस्थितियों के ही अनुवर्ती हैं। ऐसी दशा में तुम्हें अपनी विवेक दृष्टि द्वारा अपने परम हित लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, परमानंदमय परमात्मा बोध के लिए इन परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ेगा। इनके बंधनों से अपने चित्त को मुक्त कर परिस्थितियों को स्ववश स्वानुकूल बनाना होगा। यह सब तुम्हारे विवेक दृष्टिकोण के शुद्ध परिवर्तन पर ही संभव हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। तुम्हारा मन तमाम अनुभूत विषयों के बोझ से दबकर स्मृतियों का भंडार बन गया है। यदि तुम अब अपने वर्तमान को विवेक दृष्टि द्वारा गंभीर और विचारमय बना लो, तो तुम्हारा भविष्य अनुचित बोझ से मुक्त होकर ज्ञान, प्रकाश, शांति, शुद्ध बल का भंडार बन जाएगा। तुम अपनी आवश्यकताओं से इतना दबे हो कि परमार्थ लाभ के पथ में कदम ही नहीं बढ़ा पाते। अपने तमाम कष्टों को दूर करने के लिए इस समय आवश्यक कर्तव्य यही है कि तुम अपनी आवश्यकताओं को पहले ठीक से समझ तो लो। तुम्हें संग्रह की इतनी अधिक चिंता ही न रहेगी, पर यह तुम अपने अंदर
शुद्ध बुद्धि विकास होने पर ही समझ सकोगे कि मेरी ठीक ठीक आवश्यकताएं क्या हैं। और जब तक तुम्हारी विवेक दृष्टि अनंत से पूर्ण सौंदर्य को नहीं देख पाती, तभी तक तुम चमत्कारों कौतूहल जन घटनाओं के लिए उत्सुक होकर दौड़ते फिरते हो। लेकिन जब तुम सत्य के परम सौंदर्य को देखोगे, तब तुम्हें इतना असीम संतोष हो जाएगा, किसी भी दिव्य चमत्कार की दिव्य घटना का तुम पर कोई प्रभाव ही न पड़ेगा। विवेक दृष्टि से ऊपर बढ़ जाने पर तो किसी भी प्रकार की प्राप्त की इच्छा ही बंधन है। अज्ञानता के कारण ही तो मनुष्य महत्व चाहता है, और यही महत्व की लालसा लोगों में एक आकर्षक जाल में फंसाए रहती है। विवेक दृष्टि द्वारा तुम सत्य असत्य का विवेचन करो। सत्य को न देख सकने के कारण ही तुम मिथ्या अहंग की भावनाओं से भयभीत होते रहते हो। इस अहंग की रक्षा के लिए ही आवश्यकताओं का संग्रह होता है। इसी से स्वार्थ बुद्धि उत्पन्न होती है। यहीं पर तमाम दुख उत्पन्न होते हैं। वास्तव में तुम्हारे मन की दशा दृश्य के अनुसार ही बनती रहती है। हर एक दृश्य का अपना असर होता है। दृश्य के प्रभाव दृष्टा के मन पर पड़ते रहते हैं। जब तक तुम दृश्य के वास्तविक रूप को न समझोगे, तब तक दृश्य के बंधन से मुक्ति न हो सकेगी, और तब तक क्लेश भी नहीं मिट सकते। दृश्य प्रभाव से बचने के लिए या तो विवेक दृष्टि द्वारा दृश्य के आसार रूप के ज्ञाता बन जाओ, या फिर ऐसे परम आदर्श के दर्शन सुख से अपने को भर दो, जो कि किसी दृश्य के देखने का अवकाश ही न रह जाए। जिन परिस्थितियों के दृश्य बंधनों से तुम जकड़े हुए हो, उन पर दांत पीसने या खींचने से काम न चलेगा। विवेक दृष्टि द्वारा देखो कि क्यों बंधे हो, कैसे बंधे हो। यह समझते ही उनसे मुक्ति का मार्ग भी स्पष्ट दिख जाएगा। तुम्हारा कोई भी दुख तुम्हारी ही अज्ञानता का परिणाम है। तुम्हें उसी से उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, यदि विवेक दृष्टि से काम लेने लगो तो। जहां तक तुम्हारा अधिकार है, तुम अपने जीवन को और अपने स्वकल्पित संसार को बनाते या बिगाड़ते रहते हो, उसी प्रकार का जैसे कि तुम हो। जहां पर देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य मृत्यु के पथ पर चलते हुए सदा भयभीत रहते हैं, वहीं पर तुम अपनी विवेक दृष्टि के द्वारा अपने सत्य शाश्वत स्वरूप का अनुभव कर अनंत जीवन के भोक्ता होकर परमानंद को प्राप्त होगे। यही तुम अपने निकटवर्ती संसार को पवित्र सुखमय बनाना चाहते हो, उसके तमाम दोषों को दूर करना चाहते हो, तो एकमात्र सच्चा उपाय यही है, तुम अपने आप को विवेक दृष्टि द्वारा देखते हुए पवित्र सुखमय बनाओ, अपने तमाम दोषों को दूर करो। यदि तुम दृढ़ संकल्प द्वारा अपने आंतरिक जीवन को सुधार लो, तो अपने बाह्य जीवन में वो उन्नत दशा बड़ी सरलता से आ जाएगी, जिसके लिए तुम प्रायः व्याकुल हो उठते हो। और पुनः तुम्हारे आसपास भी सच्चारित्र सौरभ फैल वातावरण को सुगंधमय बना देगा। तुम इस बात पर भी सावधान हो जाओ कि तुम्हारे पास जो कुछ भी किसी प्रकार का धन है, कोई भी सारहीन तुच्छ वस्तु क्यों न हो, पर उसका भी विवेक दृष्टि से निरंतर सदुपयोग करने की लगन में दृढ़ रहो। यदि ऐसा न करोगे तो वस्तु भी तुमसे छीन ली जाएगी। तुम जिन अवस्थाओं को, दुखद दशाओं को अनिष्टकारी समझते हो, उन्हीं जगहों से तुम्हें परमानंद का पथ खुला मिलेगा। विवेक दृष्टि से देखो, तुम अपनी दरिद्रता से ही धैर्य, सहनशीलता, साहस आदि सद्गुण बढ़ाते हुए सुंदर शांति सुखमय भविष्य को सुगठित करोगे, और अपने समय अभाव की शिकायत न कर तुम कार्य शीघ्रता की सावधानी रखकर सफलता के लिए अग्रसर होगे। बाह्य परिस्थितियों का वहीं तक प्रभाव पड़ता है जहां तक तुम असावधानी से पड़ने देते हो। यदि त्याग, वीरता, धैर्य, सहनशीलता से उनका सामना करो, तो अपने को अधिकाधिक सुरक्षित पाओगे। वास्तव में दुरावस्था रूपी कंटकों के बीच में ही सबसे उत्तम मनुष्य रूपी पुष्प खिला करते हैं। विवेक दृष्टि से देखो तो कठिनाइयां और विरोधों के बीच में ही सुंदर सद्गुणों का समुचित विकास होता है। तुम सावधान रहकर किसी की क्रूरता को उत्तर अपने सद्व्यवहारों से दो। अपने ऊपर पूर्ण अधिकार रखने का प्रयत्न कभी शिथिल न होने दो। तमाम तरह की हानियों के साथ सहनशीलता, सरलता, समता को दृढ़ करो, लेकिन सत्य धर्म रक्षा के लिए जहां से द्वार मिले वहीं से निकलो।
किसी ऐसे कर्तव्य पर या ऐसी अनुचित स्वार्थ सिद्धि के लिए क्षमा न करो जिसमें सत्य धर्म कलंकित होता हो। अपने आप पर सदा शासन रखो। विवेक दृष्टि से हीन होकर सद्गुणों के अभाव में तुम धनी वैभव संपन्न बन जाओ, तब भी तुम भिखारी ही रहोगे और तुम्हारा आधा पतन ही होगा। यदि तुम अपनी थोड़ी सी संपत्ति से ही भलाई नहीं करते और ज्यादा के लिए तरसते हो तो तुम ज्यादा के अधिकारी नहीं हो। ध्यान रहे, चाहे जितना ही गरीब तुम क्यों ना हो जाओ, पर स्वार्थ त्याग का सदा स्थान है। यह भी देख लो, जो मनुष्य अपने अहंग के ऐहिक सुख स्वार्थ के लिए लोलुप रहता है, उसमें भोग, विलासिता, घमंड, घृणा, क्रोध, लालच, हठ आदि दुर्गुणों के कारण भारी दरिद्रता, निर्बलता रहती है, बढ़ती जाती है। इसके विपरीत विवेक दृष्टि जिनकी खुली है, उनमें विनम्रता, पवित्रता, धैर्य, गंभीरता, क्षमा, दयालुता, स्वार्थ त्याग, परिहित भाव की चरितार्थ दृढ़ता आदि यही संपत्ति शक्ति होती है। वे ही तो सच्चे धनी हैं जिनके पास उपरोक्त कथित संपत्ति शक्ति है। यह भी समझ लो, जहां अपना ही सुख प्रधान है, उस स्वार्थी व्यक्ति को आशंका, दुख, चिंता, भय, क्षोभ, निराशा, निरुत्साह आदि से भरी परिस्थितियां तब तक दबाती रहेंगी जब तक विवेक दृष्टि द्वारा सत्य पथानुयायी होकर स्वार्थ त्यागी न होगा, क्योंकि उपरोक्त पीड़ाएं स्वार्थ के फलस्वरूप ही है। यदि तुम अपनी समस्त आंतरिक शक्तियों को पूर्ण रूप से वश में कर सत्य पथ के पथिक बनते हो तो तुम अपने स्वयं एक आदर्श पतितोद्धारक हो, और यदि तुम उन्हीं के वश में होकर उनके दास बन जाते हो तो तुम ही एक पतित हो। पापी और उद्धारक में इतना ही अंतर है। तुम अपने अंतर्निहित सत्य पर, अपने आराध्य देव पर पूर्ण विश्वास रखो। अपने अटल विश्वास में अमिट पवित्रता से स्वास्थ्य, सफलता, शक्ति के योग्य अधिकारी बने रहोगे। यह भी स्मरण रहे कि मनोत्तेजना जो किसी क्षणिक आवेश से आ जाती है वो कोई शक्ति नहीं है। उस पर विश्वास न करो। वो एक तरह की कुछ देर के लिए आंधी है जो शांत हो जाएगी, वरन आवेश, उत्तेजना तो केंद्रित शक्ति का अपव्यय है। किसी भी प्रकार की यही कामना की उद्दंड वृत्ति को निश्चित इच्छा शक्ति से रोकते रहना शक्ति पर विजयी होना है। तुम स्वर्गीय सुखों के वास्ते कितना ही किसी को दोषी ठहराओ, पर विवेक दृष्टि से तुम स्पष्ट देख सकते हो स्वर्ग सुख और नरक दुख का कारण तुम्हारे ही भीतर है, वरन तुम ही उपाधि योग से नरक और स्वर्ग का रूप धारण करते रहते। वासनाओं का दमन कर, इच्छाओं को छोड़ना ही तो स्वर्ग को प्राप्त करना है, जहां सब प्रकार के सुख पथिक की राह देखा करते हैं। ध्यान रहे, तुम्हारी नाना प्रकार की कामनाओं, इच्छाओं में ही सारी पीड़ाएं गर्भित हैं। जितना ही तुम स्वार्थ और क्षुद्र अहंग के प्रमोद में लिप्त होते हो, उतना ही नरक में डूबते हो। और इस अहमन्यता के परे यदि अहंग विस्मरण, अहंग त्याग के बाद जो शुद्ध चिन्मात्र सर्वाधार तत्व है उसमें तन्मय होते हो तो अपने परम लक्ष्य परमानंद में तल्लीन हो जाओगे। सावधान रहो, क्योंकि स्वार्थ विवेक दृष्टि को अंधा बना देता है। सत्य ज्ञान रूपी प्रकाश के आगे यही बादल बन जाता है, जिसके परिणाम में सदा दुख की वर्षा होती रहती है। इसलिए स्वार्थ का दमन करो। तुम यह शिकायत न करो कि तुम्हारे पास सब स्वार्थी, तुम्हारे आसपास सब स्वार्थी, अन्यायी, विधर्मी पुरुष हैं, बल्कि विवेक दृष्टि से देखो, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम उन सबके समान नहीं हो। हर्ष मनाओ और सबसे उदासीन रहो। देखो, तुम जितना ही विनयी होकर अपने ऊपर विजय प्राप्त करोगे, दैवी शक्तियां उतना ही तुम में विकसित हो। अवनति और उन्नति के कारण तुम्हारे ही भीतर है। विवेक दृष्टि से देखते रहा करो। पापी पवित्रता को कैसे देख सकेगा, क्योंकि उसमें विवेक दृष्टि नहीं खुली। पर वो पुण्यात्मा जिसमें यह दृष्टि खुलती है, भली प्रकार पाप को देखता रहता है। विवेक दृष्टि द्वारा इस क्षुद्र अहंग को सत्यात्मा में तन्मय बनाओ, तब तुम अपने भीतर ही सत्स्वरूप में गुरुदेव
तब तुम्हें अपने भीतर ही सत्स्वरूप में गुरुदेव भी मिल जाएंगे। सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। तुम पूर्ण से ही पूर्ण हो। संसार से सुख या दुख भी तुम्हारे ही हृदय के अनुभव मात्र हैं, जो तुम बाह्य पदार्थों पर निर्भर करते हो। विवेक दृष्टि से देखने पर यह सुख दुख कुछ और ही रूप दिखते हैं। यह दृष्टि न खुलने पर कोई आयु से वृद्ध होने पर भी मनुष्य बालक के समान है, क्योंकि हर एक वस्तु के स्वभाव को न जानने के कारण वो अपने ही स्वाभाविक अनुचित रागासक्ति के परिणाम में दुखी होकर रोया करता है। वास्तव में तुम्हारे ऊपर जो कुछ भी शोक दुख विपत्तियां आती हैं वो ठीक नियम से आती हैं, जबकि आप उन्हीं के योग्य होते हो। और तुम सावधान होकर देखो तो प्रत्येक दुख के पीछे तुम्हारे सुख का द्वार खुला है। यह भी ध्यान देकर समझ लो। तुम्हें जो कुछ भी अपने अधिकार में दिखाई देता है उसी का अच्छे से अच्छा सदुपयोग करो। यदि तुम थोड़े से थोड़े समय को व्यर्थ होते रहते हो तो अधिक समय की आकांक्षा करना व्यर्थ ही है, क्योंकि फिर तो तुम भी आलसी प्रपंची बन जाओगे। यदि तुम अपनी परिस्थिति ठीक ठीक शांत नहीं कर पाते हो तो अपने को घटना चक्रों की दास्ता से मुक्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम में आत्मशासन और विश्वास का अभाव है। ध्यान दो, विश्वास और उद्देश्य तुम्हारे जीवन में गति पैदा करते हैं। इन्हीं के द्वारा तुम विजयी जीवन प्राप्त करो। अपनी साधारण रुचियों कामनाओं का लालन पालन करने से तुम निर्बल और अनुपयोगी जीवन बिताते रहते हो। तुम जीवन को सदुपयोगी सिद्ध होने के लिए अपनी छोटी छोटी इच्छाओं रुचि अरुचि की भावनाओं पर विजय प्राप्त करो। मोह ममता के प्रलोभनों और घृणा ईर्ष्या द्वेष क्रोध की ओछी लोभ की ओछी वृत्तियों तथा इसी प्रकार क्षुद्र अहंग की दरिद्रतापूर्ण चेष्टाओं पर शासन कर शक्ति समय को परमार्थ लाभ के लिए सदुपयोगित होने दो। अपने ऊपर इस प्रकार का स्वाधिपत्य तुम्हारी शक्ति को आगामी विजय के लिए बेहद बढ़ा देता है। कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं जिसे तुम अपनी केंद्रित शक्ति से एकाग्र चित्त होकर शांतिपूर्वक जीत न सको। तुम विवेक दृष्टि से देखो तो स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में दुख दरिद्रता शोक रोग विश्व की वस्तुओं से उत्पन्न नहीं होते, वरन यह सब परस्पर की अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। तुम अनावश्यक बातों में पड़कर व्यर्थ चिंताओं के शिकार कभी न बनो। तुम अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन वाणी कर्म से निरंतर प्रयत्न करो। तुम्हारा अंतःकरण जितना ही इसकी प्राप्ति के लिए उत्सुक होगा, जितना ही तुम्हारी भावनाएं सुदृढ़ सुंदर होंगी, उतना ही अपने परम लक्ष्य की ओर शीघ्रता से बढ़ जाओ। तुम अपने परम लक्ष्य के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु को सामने आने ही न दो जो कि लक्ष्य के विरुद्ध हो। अपने सच्चरित्र बल विकास के लिए पवित्र आदर्श का सहारा रखो। तुम्हारी मानसिक अभिलाषाएं हार्दिक भाव पवित्र आदर्श के अनुकूल ही होना चाहिए। तुम अपने पवित्र भावों एवं अभिलाषाओं से अपने अंतर बल को बढ़ता हुआ पाओगे। तुम्हारी योग्यता की वृद्धि होगी। यह भी याद रखो कि जिन पदार्थों से तुम भय खाते हो उनसे किसी भी तरह का संबंध न रखो। उनको अपनी दृष्टि की सीमा से निकाल बाहर फेंको। वे सब तुम्हारी उन्नति के घोर शत्रु हैं। तुम्हें स्मरण रहे, जिस प्रकार के गुण तुम में प्रधान होंगे उसी प्रकार की स्वजातीय गुण वाले पदार्थों को ही तुम अपनी ओर आकर्षित करते हो। सावधान होकर देखो, तुम्हारा जीवन अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही होना चाहिए। अपनी शक्ति पर विश्वास लाओ, सफलता प्राप्त करो, पर संशय न रखो, क्योंकि संशय से तुम्हारी उत्पादक शक्ति नष्ट होगी। ये संशय ही तुम्हारी पवित्र अभिलाषाओं को शक्तिहीन एवं पंगु बना देता है। जितना ही तुम अपनी योग्यता पर अविश्वास करोगे उतना ही भय का भूत तुम्हें सफलता के पथ में बढ़ने से रोकता रहेगा। शंका पिशाचिनी तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठ जाएगी। इसलिए निश्चल विश्वास के सहारे धैर्य रूपी दंड को लेकर परम लक्ष्य की ओर दृष्टि गड़ाए हुए बढ़ो। तुम्हें अपने अंतर्निहित दृढ़ विश्वास से बढ़कर संसार में और कोई सहायक न मिलेगा जो हीनता की अंधेरी खाई से निकाल सके। तो अपने दृढ़ विश्वास के द्वारा ही
फिर अन्य सहारों को पकड़ सकोगे। दुनिया तुम्हें खुद ही रास्ता देगी जब तुम दृढ़ विश्वास के बल पर दृढ़ संकल्प द्वारा दृढ़ता से कदम बढ़ाना प्रारंभ करोगे। तुम्हारी अभिलाषा तभी फलदायिनी बनेगी जब तुम उसे दृढ़ विश्वास के पथ में प्रकाशित करोगे। बिखरी हुई शक्ति संग्रहित करने का यदि कोई सुंदर पात्र है तो वो है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प की स्थिरता में ही सफलता निश्चित है। स्मरण रहे, दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, दृढ़ व्रत, दृढ़ अभ्यास आदि में ही केंद्रित शक्ति है। सफलता के लिए इन्हीं में से जीवन मिलता है। अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन के दुखमय अनुभवों का मनन न करो। ऐसा करने से तेज हत होता है, प्रतिभा मंद होती है। वरन तुम अपने जीवन के उन सुनहरे सपनों को भले ही दर्शन करो जिनसे तुम्हें साहस, सांत्वना मिली है, जहाँ से प्रकाश के लिए, बल के लिए आश्वासन, विश्वास का आधार मिला है। जब तक तू चाहे देख ले, जग में जो सुख है असार है। जब तक तू चाहे देख ले, जग में जो सुख है असार है। सुख से तो मिल जाता अभिमान में ना फूल, अभिमान में ना फूल, राग रंग दीपते यहाँ, जो राग रंग दीपते यहाँ, कुछ ही दिनों की बहार है, कुछ ही दिनों की बहार है। जग में जो सुख है आसान है, जग में जो सुख है आसान है। तू मोह नींद में ना सो, मोह नींद में ना सो, जीवन अपना न जग में जो सुख है आसान है, जग में जो सुख है
अपना न मानो, सब कुछ के सच्चे स्वामी, उससे पथि विमुख न हो, उससे पथि विमुख न हो, जो सबका सिरजनहार, जो सबका सिरजनहार, जब तक तू चाहे देख ले, जब तक तू चाहे देख ले, जग में जो सुख है असार, जग में जो सुख है असार, सुख से विरक्त होते ही, सुख से विरक्त होते ही मिल जाता मुक्ति द्वार, मिल जाता मुक्ति द्वार। इसका संत वचन है, मन के द्वारा जो कुछ सुखद प्रतीत होता है उसी को बुद्धि योग द्वारा देखने पर परिणाम दुखद दिखाई देता है। इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव मिटते ही बुद्धि दृष्टि सम हो जाती है। समता में सत्य दर्शन का द्वार खुल जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।